रीवा और सीहोर से बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। रीवा से बीजेपी नेता विकास तिवारी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो वहीं जनपद सदस्य समेत 200 जनप्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में। सीहोर से बीजेपी नेता जसपाल अरोरा भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में ये सभी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, साफ तौर पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जनपद सदस्य समेत 200 जनप्रतिनिधि भी अब जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। खुद पूर्व सीएम कमलनाथ इन सभी को सदस्यता दिलाएंगे। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। शकील, देखिए यहाँ पर कई बड़े चेहरे हैं जो कि अब जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से वो बड़े चेहरे, और अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में दल बदल का दौर जारी है और इसी के चलते आज जो है कमलनाथ कल रात को जो दिल्ली दौरे पर थे, आज राजधानी भोपाल में उनकी वापसी होनी है और फिलहाल हम उन्हीं के बंगले के बाहर जो है वो खड़े यहाँ पर हुए हैं। और आज से जो है एक नए रोड मैप पे और जिस प्रकार से जो पूरी की पूरी रणनीति बनाई गई है उस पर काम जो है वो शुरू होगा। लेकिन इससे बड़ी खबर ये आ रही है कि रीवा के साथ साथ यानी विंध्य और हम बातचीत करें सीहोर, यहाँ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है आज कांग्रेस का दामन थाप सकते हैं। जो बड़े नेताओं की बातचीत की जाए तो रीवा से जो विकास तिवारी हैं, एक बड़े नेता है, कई पदों पर बीजेपी में रहे हैं और बड़े इनका एक जनाधार भी माना जाता है। तो वहीं सीहोर में जसपाल सिंह अरोरा जो है वो भी एक बड़े गद्दावर नेताओं में इनका नाम रहा है और ना सिर्फ सीहोर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी इनकी पकड़ मानी जाती है। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जो है आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और ऐसी सूचना है कि लगभग दोपहर के बाद ये सदस्यता लेंगे। कमलनाथ जो पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री वो इन्हें शपथ दिलाएंगे। और रही बात नुकसान की, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो अमित शाह इस बार मूल मंत्र बीते 3 दिनों के दौरे में तमाम संभागों की बैठकों में देखे गए हैं कि कहीं ना कहीं रूठे हुए को मनाया जाए, बागियों को मना लिया जाए, लेकिन इसकी कवायद जो है वो जमीनी स्तर पर काफी चुनौतीपूर्ण बल्कि कड़ी परीक्षा के बीच बीजेपी की दिखाई दे रही है, क्योंकि दल बदल के आधार पर जो है वो लगातार नेताओं के आने और जाने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बार के जो आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि बीते अगर हम समयों की बातचीत करें तो इस बार बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को इस बार फायदा हुआ है, क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी बल्कि दूसरे दलों की भी बातचीत की जाए या सामाजिक कार्यकर्ताओं की बातचीत की जाए, ऐसे लोग जो कि गैर राजनीतिक भी रहे लेकिन समाज के बड़े चेहरे हैं, उनकी आमद इस बार कांग्रेस में ज्यादा दर्ज हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि जिस प्रकार से टिकट वितरण को लेकर नाराजगी सामने आई, नामांकन के साथ साथ जो जिम्मेदारियों की बात बीजेपी ने कही थी और इस आधार पर संभालने की बातचीत कही गई थी, कहीं ना कहीं संभाल लिया जाएगा। घर की बात है, घर में ही रह जाएगी, लेकिन घर की बात अब बाहर निकलना शुरू हो गई और इसी का परिणाम है कि आज विंध्य के साथ साथ सीहोर के 2 बड़े नेता कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह भी हो सकता है कि दोनों जो कार्यकर्ता नेता हैं उनके अपने साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जी बिल्कुल शकील, यहाँ पर